हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने जब भी जनसंख्या के बारे में बात की होगी, आपने शायद यही चर्चा सुनी होगी और यही चर्चा को आपने लिखा होगा। स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि यार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमको यह प्रयास करना चाहिए कि जनसंख्या कम हो, है ना। जनसंख्या की वृद्धि दर जो है उसको हम कम कर पाएं। आमतौर पे भारत में हर समय आप देखेंगे कि जो राजनीतिक वर्ग है और जो आपके राजनेता हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो हमेशा यही कहता है कि हमको अपनी जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करना होगा। और काफी हद तक उसमें हम ये कह सकते हैं 20-25 सालों में सफल भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि देश के सबसे प्रगतिशील 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी हाल ही में यह अपील की है कि हम अपने राज्य के लोगों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और एक प्रगतिशील राज्य के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कहा है कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि जिसके 2 से कम बच्चे हैं वो लोकल बॉडी यानी कि पंचायत इत्यादि का चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। तो आप क्या इसका मतलब निकालेंगे? इसका मतलब यह है कि देश में जनसंख्या को लेकर जो विचारधारा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है, किसने यह कहा है, क्यों कहा है, इस बात को हम अगले 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी में भाई एक बहुत बड़ा एक चैलेंज जो हमेशा होता है वो होता है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। तो हमारा 18 हिंदी किताबों का जो सेट है, आप देख सकते हैं हिंदी भाषा में है, 18 किताबें हैं। पूरी तरह से ये जो है आपके सिलेबस को कवर करती हैं। अगर आप इन किताबों को खरीद लेंगे तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए कुछ भी और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी किताबें हैं। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको मात्र 4299 की 18 किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, तो भाई आप इससे तुरंत जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, अपना एड्रेस ठीक भरिएगा। आप जहां पे एड्रेस भरते हैं उसी के नीचे प्रोमो कोड लगाना होता है, तो कोड लगाइएगा एजे लाइव, तब दाम इतना होगा। और अपना पता ठीक से भरिएगा। पता में आप गलती कर देते हैं तो किताबें फिर ठीक जगह पहुंच नहीं पाती। इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी की चिंता हो रही है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं वही शिकायत करते हैं कि फिर एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सब कुछ ऐसा बच्चों वाली बातें लिखी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं समझ में नहीं आता। चिंता मत कीजिए, वो काम आपके लिए हमने कर दिया है। 5 किताबें हैं एनसीईआरटी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। कितने की मिलेंगी आपको? 1199 की, 1200 रुपए की मिल जाएंगी अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है, दोनों किताबें। तो अगर आपको हिंदी की चाहिए तो हिंदी का ही चयन कीजिएगा और साथ के साथ अपना पता ठीक से भरिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हर महीने ऐसे 2-4 घटनाएं होती हैं कि लोग अपना पता गलत भरते हैं और फिर उसके बाद वो लंबा चौड़ा एक प्रक्रिया चलता है, किताब कहीं और पहुंच जाती है, फिर उसको वापस लाया जाता है या फिर बच्चों को दोबारा भेजना पड़ता है। वो आपका ही काम डिले होता है। तो पता जो है बहुत ही केयरफुली भरिएगा। जो पता आप ऐप में भरेंगे उसी पते पर आपकी पुस्तकें आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब एक बार जल्दी से शुरू करते हैं हमारी इस चर्चा को और जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। तो भारत के 2 दक्षिण भारतीय राज्यों में आमतौर पर हम ये जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में दक्षिण भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस बात को जानते हैं, जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिण भारत जो है उसने निश्चित तौर पर उत्तर भारत से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर काम किया है। और भारत की जनसंख्या में जो हम कहते हैं कि अब एक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व आया है, काफी हद तक यह दक्षिण भारत के राज्यों के प्रयासों के कारण आया है। तो अभी क्या हुआ, इस विवाद की शुरुआत हुई चंद्रबाबू नायडू के एक भाषण से। चंद्रबाबू नायडू कौन है? चंद्रबाबू नायडू अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार के सहयोगी हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई विपक्षी दल के हैं, तो केंद्र सरकार के सहयोगी हैं और बहुत मतलब हाईटेक व्यक्ति माने जाते हैं। हम जानते हैं बड़े प्रगतिशील नेता माने जाते हैं। यह कहा जाता है कि भाई आंध्र प्रदेश में जो इंटरनेट की साइबराबाद, इन्होंने हैदराबाद को साइबराबाद बनाया था और इंटरनेट की क्रांति जो लेकर आए थे आंध्र प्रदेश में, यही लेकर आए थे। बड़े प्रगतिशील नेता माने जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक भाषण में अपने नागरिकों से आग्रह किया कि हर किसी को 2 या अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए।
उन्होंने यहां तक कहा कि हमारी सरकार जो है, आंध्र प्रदेश की सरकार जो है, एक कानून लाने पर विचार कर रही है जिसमें ये लोग जिनके दो या उससे अधिक बच्चे हैं, केवल वही लोग पंचायत इत्यादि के चुनाव लड़ पाएंगे। याद रखिएगा, आमतौर पे ये कानून आप दूसरी तरह का सुनते हैं। आप ये सुनते हैं कि भाई जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको नहीं लड़ने देंगे या उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू ने उसका ठीक उल्टा अनाउंस किया। अभी कानून आया नहीं है, पर उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून लेकर आए जिसके तहत जिन लोगों के 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे उनको हम जो है यहां पर चुनाव लड़ने देंगे। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें कानून भी लाना पड़ेगा, तो कानून भी लेकर आएंगे। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कोई पहली बार नहीं कही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनका पिछला टर्म भी था, तब भी उन्होंने यह कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण का जो हमारा सिद्धांत है उस पर हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह बात नायडू साहब ने तब भी कही थी। उन्होंने कहा था कि हमको अपनी जनसंख्या की वृद्धि दर को ध्यान रखना चाहिए और हमें अब अगर जनसंख्या को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए तो वो भी प्रयास हमको करने चाहिए। उनके इस बयान के बाद, उनके इस बयान से सनसनी फैल गई और उसके बाद जो है भाई कुछ समय बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब जो हैं, एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक मंदिर के समारोह में गए थे। वहां पर अपने भाषण में उन्होंने भी ये कहा कि भाई तमिलनाडु में, तमिल भाषा में जब कोई नया दंपत्ति आशीर्वाद मांगता है तो आमतौर पे उससे कहा जाता है कि तुम्हारी 16 संतानें हों। तो उन्होंने कहा कि आमतौर पे मतलब यह निकाला जाता है कि 16 तरह की संपत्तियां हो, वो संतानें मानी जाती हैं। लेकिन स्टालिन साहब ने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि कोई हर दंपत्ति जो है वो 16 संतानें पैदा करे। ऑब्वियसली 16 संतानें तो जो है मतलब आज के जमाने में 16 संतानों को कौन पाल सकता है, लेकिन तब भी उनका कहने का मतलब यह था कि ये भी, उन्होंने भी एक तरह से इस बात को समर्थन देने की कोशिश की कि हमको जो है ज्यादा बच्चे पैदा करने की तरफ फोकस करना चाहिए। यह बात एमके स्टालिन साहब ने भी कही। तो अब सवाल यह आता है कि दोनों के दोनों नेता जो है ये प्रगतिशील नेता माने जाते हैं, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसके 2 प्रमुख कारण निकल के सामने आते हैं। पहला कारण जो है वो है इनके राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। देखिए, पहला कारण जो है वो ये है कि राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व जो है उसमें परिवर्तन। देखिए, भारत में क्या है, जैसे मान लीजिए लोकसभा की सदस्यता है, ठीक है। आप अगर लोकसभा की सदस्यता देखें तो भारत में लोकसभा में कौन से राज्य से कितने लोग चुनकर जाएंगे, यह जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश से 80 लोग चुनकर जाते हैं। वहीं आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक से 28 लोग चुन के जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक से 28 लोग चुनकर जाते हैं। और अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश से 25 लोग चुनकर जाते हैं अभी लोकसभा में, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, तमिलनाडु से 39 और केरल से 20, तमिलनाडु से 39 लोग जाते हैं, केरल से 20 लोग जाते हैं लोकसभा में। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है। अब हुआ क्या है, 2026 तक जो है लोकसभा के परिसीमन पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि भाई 2001 में एक संशोधन किया गया था, उसके हिसाब से 2026 तक आप लोकसभा की सदस्यता जितनी है उतनी ही रहेगी, नहीं बदल सकते। लेकिन 2026 तो अब आने वाला है, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो 2026 के बाद से आप लोकसभा की सदस्यता को रिवाइव कर सकते हो। अब ऐसे में क्या हुआ है, उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या को स्थायी कर लिया है, स्थिर कर लिया है। तो इस कारण से क्या हुआ है, यह माना जा रहा है कि जो ये रिवाइव्ड लोकसभा बनेगी, जो नई लोकसभा अब बनेगी, अगर परिसीमन होता है, तो अगर परिसीमन किया जाता है तो उसमें उत्तर भारत के राज्यों से ज्यादा लोग चुनकर जाएंगे और दक्षिण भारत के राज्यों से उतने लोग चुनकर नहीं आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं आपको यूपी का ही एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी, अगर उसी अनुपात में लोकसभा की सदस्यता को बढ़ाया जाए तो अभी जो लोकसभा की सदस्यता 543 है, यह बढ़ के 753 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि तकरीबन 40% सदस्य लोकसभा में बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस सदस्य का बढ़ना अलग तरह से होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सदस्य 80 से बढ़कर 128 हो जाएंगे,
ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सदस्यता जो है उसमें 60% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को रोकने में यह विफल रहा। यूपी की जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई, तो इस कारण से अब उनकी सदस्यता और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं आप कर्नाटक को देखें अगर, तो कर्नाटक की जो सदस्यता है वो 28 से बढ़कर 36 तक पहुंचेगी। तो कितनी बढ़ेगी? करीब करीब 28% के आसपास इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश की जो सदस्यता है वो 25 से बढ़ के मात्र 28 होगी। यानी कि आंध्र प्रदेश की सदस्यता केवल 12% बढ़ेगी, जबकि राष्ट्रीय औसत 40% है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से लोकसभा में आंध्र प्रदेश की शक्ति कम हो जाएगी। तमिलनाडु में तो और खराब स्थिति है। तमिलनाडु की सदस्यता अभी 39 है, जब 543 सदस्य हैं 753 हो जाएंगे तो इनकी सदस्यता मात्र 41 होगी। तो टोटल वृद्धि जो है वो 5% से भी कम होगी, 5% के आसपास वृद्धि होगी। और अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल का तो बहुत ही पेक्यूलियर केस है बेटा। केरल अभी 20 सदस्य भेजता है, लेकिन केरल की आबादी वास्तविकता में तब से नीचे आई है, तो केरल के सदस्यों की संख्या 19 हो जाएगी। यानी कि केरल के तो 5% सदस्य जो है वो घट जाएंगे। बात समझ में आ गया? यानी कि होगा क्या कि उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति जो है वो बढ़ेगी और दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति जो है ये घटेगी। तो एक तरह से हमने पहले भी देखा है कि दक्षिण भारत जो है उसमें इस बात को लेकर एक तनाव है, एक चिंता का माहौल है कि भाई फिर तो देश में हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी, हमारे सांसद ही इतने कम हो जाएंगे, उत्तर भारत के ही ज्यादा सांसद होंगे, उत्तर भारत ही मिलकर सरकार बना लेगा, दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व की किसी को जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एक कारण यह हो सकता है कि इन दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, आंध्र के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा कि भाई आप जो है जनसंख्या बढ़ाओ ताकि आने वाले समय में हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम ना हो। एक कारण यह है जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण इसका यह भी हो सकता है कि हम सभी जानते हैं, हम बार बार बात करते हैं एक जिसको हम कहते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि भारत में युवा आबादी ज्यादा है। और यह लाभ हमें कब तक है? हम ये कह सकते हैं 2050 से 2060 तक हमको यह लाभ है, अगले 30-35 साल तक हमको यह लाभ है कि हमारे देश में युवा काफी हैं। लेकिन अगर आज की पीढ़ी में ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे तो 2050 के बाद जो है हमारे यहां युवा उतने नहीं बचेंगे। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए भी यह माना जा सकता है कि बच्चों की जो संख्या है वो एक सर्टेन नंबर तक तो होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज से 30-40 साल बाद हम लोग एक वृद्धों का देश बन जाएं, जहां पर वृद्ध बहुत ज्यादा हैं और युवा वास्तविकता में बहुत कम हैं। तो इन दोनों में से जो भी कारण रहे हो, अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली मांग थी, बड़ी चौंकाने वाली चर्चा है, क्योंकि आमतौर पे भारत में ऐसा होता नहीं। ज्यादा बच्चे पैदा करना, इस तरह की मांग, इस तरह की बातें आमतौर पे या तो जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, बहुत ही भड़काऊ किस्म के नेता होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, या फिर धर्मगुरु ऐसी बातें करते हैं। लेकिन दो प्रतिष्ठित राजनेता जो कि प्रगतिशील हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके स्तर पर ऐसी बातें शायद हमने पहली बार सुनी है। तो एक देशव्यापी बड़ी चर्चा इससे छिड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें आगे जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, 5 किताबें एनसीईआरटी की हैं, सारी एनसीईआरटी कवर करा देगी। एजे लाइव कोड लगाओगे 1200 रुपए में मिल जाएंगी, आज ही ले लो। और अगर आपको 18 किताबों का सेट चाहिए, सारी किताबें यूपीएससी की सारी किताबें हैं 4299 रुपए की। एजे लाइव कोड लगा के आप इनको खरीद सकते हो। आपको इसके अलावा यूपीएससी के लिए कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप हमारा P2I बैच ले रहे हैं तो ये किताबें उसमें इंक्लूडेड हैं, तो ये आप फिर अलग से मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, और इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।